प्रिय साधकों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो योग के स्टूडेंट्स हैं, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और महत्वपूर्ण सबके जन सामान्य के लिए भी होगा, क्योंकि आज का विषय है कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, प्राणायाम कहते किसको हैं। मुझे ये विषय इसलिए आज लेना पड़ा कि यूट्यूब में कुछ वीडियो देखने को मिले जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अनुलोम विलोम के बारे में ऐसा बताया है, नाड़ी शोधन के बारे में ऐसा बताया है, और कपालभाति के बारे में ये कहा है महर्षि पतंजलि ने। पूरी गलत जानकारी। विशेष रूप से जो योग की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर हम गलत जानकारी देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही जानकारी मिलनी चाहिए। कपालभाति क्या है, कहाँ उसका वर्णन है, नाड़ी शोधन का वर्णन कहाँ है, कम से कम जो योग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेना चाहिए ताकि बच्चों के बीच का भ्रम दूर किया जा सके। सही जानकारी मैं प्रामाणिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जब महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की बात आती है, अष्टांग योग का प्रतिपादक उनको बोला जाता है महर्षि पतंजलि को, तो उन्होंने प्राणायाम के बारे में क्या कहा, इसको सुनिए पहले, और उसके बाद हम बताते हैं कि उन्होंने कितने प्रकार के प्राणायाम बताए हैं और कौन कौन से बताए हैं। तो आप लोगों का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। जो योग सूत्र की रचना की है महर्षि पतंजलि ने, उसका जो दूसरा अध्याय है साधनपाद, उसका 49वां सूत्र उन्होंने जिसमें वर्णन किया है कि प्राणायाम है क्या। उन्होंने कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। इससे पहले उन्होंने आसन का वर्णन किया था। अष्टांग योग में आसन के बाद प्राणायाम का वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि तस्मिन् सति मतलब आसन के सिद्ध हो जाने के बाद श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है। श्वास प्रश्वास की जो गति होती है उसका विच्छेद हो जाता है। जो सामान्य गति होती है श्वास की, वो गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो यह प्राणायाम होता है। ऐसे परिभाषित किया है महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को। उसके बाद अगले सूत्र में 50वें सूत्र में महर्षि कहते हैं कि प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, ये सुनिए आप। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या विहि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। एक सूत्र तो ये बताया उन्होंने, क्या? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन इस सूत्र में महर्षि जी ने बताया है कि कौन कौन से 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। एक पहला बाह्य वृत्ति प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ये 3 प्रकार के प्राणायाम का उन्होंने वर्णन किया और कहा कि देश काल संख्या, ये 3 शब्द जोड़े, परिदृष्टो, इसके आधार पर इसको देखा जा रहा हो। मतलब देश का मतलब स्थान, अर्थात किस स्थान पर कहाँ है श्वास। काल का मतलब समय, कितने समय तक वहां ठहर रहा है। और तीसरा संख्या, कितनी संख्या तक रुक रहा है। संख्या का अभिप्राय यहां पर यह है कि सामान्य श्वास अगर चलें उस अवधि में तो कितने श्वास चलेंगे उस समय, संख्या की दृष्टि से अगर कहा जाए। और परिदृष्टो, ऐसे देखा जाए उसको, और फिर वह श्वासों की जब प्रक्रिया चलती है दीर्घ सूक्ष्म, तो श्वास क्या होता है, दीर्घ हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और सूक्ष्म धीमे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो ये ऐसे परिभाषित किया है। अब इसको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम क्या है, मतलब श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक लेना। उसको महसूस किया कि बाहर रुका है, और महसूस किया कितने समय तक रुक रहा है, और
संख्या, कितनी संख्या तक टिक रहा है, तो ये तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। दूसरा आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का मतलब श्वास को भीतर भर करके भीतर रोक लेना है, मतलब स्थान या अर्थात भीतर रुका है। काल संख्या काल कितने समय तक रुक रहा है, कितनी संख्या तक रुक रहा है, ऐसे दृष्टि से भी उसको देखते रहना है, तो यह आभ्यंतर प्राणायाम। और तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति का मतलब है श्वास को प्रयत्नपूर्वक ना तो बाहर रोकना है ना भीतर रोकना है, श्वास जहाँ है उसको वहीं रोक लेना है, जहाँ भी श्वास मिले अनुभव हो वहीं पर श्वास को रोक लेना है। इसको उन्होंने कहा कि यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसको भी देश, स्थान, काल, समय और संख्या, कितनी संख्या तक, इस दृष्टि से अवलोकन करना है उस श्वास का। तो यह 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के साधन पाद के 50वें सूत्र में इसका वर्णन किया है। अगले सूत्र में वह चौथे प्रकार के प्राणायाम का वर्णन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाह्याभ्यंतरः विषयाक्षेपी चतुर्थः। चतुर्थः बोला अर्थात चौथा प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतरः विषयाक्षेपी, बाहर और भीतर। अभी तक इससे पहले हम श्वास को बाहर रोकने का अभ्यास, श्वास को भीतर रोकने का अभ्यास था, और इसमें उन्होंने कहा बाहर और भीतर, भीतर है कि श्वास बाहर है, इस विषय को ही त्याग देना है। इस पर ध्यान नहीं देना है कि श्वास कहाँ रुका है। न तो श्वास को रोकने का यत्न है, न श्वास भीतर है कि बाहर है, इस दृष्टि से उसको देखना है। इस बाहर भीतर का जो विषय है इसको त्याग करके केवल श्वास का अवलोकन करना है, देखते रहना है श्वास को। और यह है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये चौथे प्रकार के प्राणायाम का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। तो केवल यह 4 प्रकार के प्राणायाम हैं महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार। तो अब स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि कितने प्रकार के प्राणायाम हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। हम अलग से बाद में और जो भी प्राणायाम हैं हठ योग के अनुसार कौन कौन से हैं उसका वर्णन हम बाद में अलग से करेंगे। लेकिन आज मुझे स्पष्ट करना था कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के प्राणायाम हैं। कैसा लगा वीडियो? आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सही जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट जब अगली बार पोस्ट होगा उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।